कहानी, हम जो चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलता। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम महादेवगढ़ था। ये राज्य अपनी संपत्ति, शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा का नाम महाराज विक्रम सिंह था। वह एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। उनकी रानी महारानी सुमित्रा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। लेकिन उनकी एक अधूरी इच्छा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। महाराज विक्रम सिंह के पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति और एक प्रेममयी रानी। लेकिन उनकी एक गहरी इच्छा थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। वह चाहते थे कि उनके राज्य का विस्तार पड़ोसी राज्य उज्जैन तक हो। उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन उज्जैन का राजा बलराम हमेशा युद्ध में विजय पाता। एक दिन महाराज ने गुस्से में कहा, मैं इतनी शक्ति और साधन होने के बावजूद उज्जैन को अपने राज्य में नहीं मिला पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? रानी सुमित्रा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, राजन, हर इच्छा समय पर पूरी होती है, धैर्य रखें। महाराज ने रानी की बात मान ली, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन महल में एक साधु आए। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और उनके चेहरे पर असीम शांति। महाराज ने साधु का सत्कार किया और उनसे अपनी समस्या साझा की। महाराज ने पूछा, मुनिवर, मैं इतनी शक्ति और प्रयास के बाद भी उज्जैन पर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, हर चीज का एक समय होता है। जब समय उचित होगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखें, आपकी हर इच्छा आपके भले के लिए नहीं हो सकती। क्या आप ये जोखिम उठाने को तैयार हैं? महाराज उनकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया। रानी सुमित्रा को महाराज की यह अधूरी इच्छा हमेशा चिंतित करती थी। रानी ने राजमहल के गुप्त मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर यह इच्छा हमारे राज्य और परिवार के लिए हानिकारक है तो इसे पूरा न करें। लेकिन अगर यह हमारे भले के लिए है तो इसका मार्ग प्रशस्त करें। उसी रात रानी को एक सपना आया, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने कहा, हर इच्छा का मूल्य चुकाना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? रानी जाग गईं और डर के मारे महाराज को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद महाराज को एक गुप्तचर से सूचना मिली कि उज्जैन के राजा बलराम एक प्राचीन गुफा में छिपे हुए खजाने की तलाश कर रहे हैं। महाराज ने सोचा, अगर मैं ये खजाना हासिल कर लूं, तो उज्जैन को हराना मेरे लिए आसान हो जाएगा। महाराज ने अपने सैनिकों के साथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। ये गुफा बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। वहां जाने से पहले साधु ने उन्हें चेतावनी दी थी, ये गुफा तुम्हारी परीक्षा लेगी। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, अन्यथा तुम सब कुछ खो दोगे। गुफा के अंदर पहुंचने पर महाराज को सोने, चांदी और रत्नों से भरे कई कमरे मिले। जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, गुफा में एक गूंजती हुई आवाज आई, ये खजाना उसी का है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा सकता है। तुम क्या चाहते हो और इसके लिए क्या त्याग कर सकते हो? महाराज ने कहा, मैं उज्जैन पर विजय चाहता हूँ और इसके लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। आवाज ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज खोनी होगी। सोचो और जवाब दो।
महाराज ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। गुफा से लौटने के कुछ ही दिनों में महाराज ने युद्ध की योजना बनाई और उज्जैन पर आक्रमण किया। इस बार उन्होंने राजा बलराम को पराजित कर दिया और उज्जैन को अपने राज्य में मिला लिया। पूरे राज्य में विजय का जश्न मनाया गया, लेकिन महाराज को गुफा की बात याद आई, अपनी सबसे प्रिय चीज खोनी होगी। वह चिंतित थे लेकिन इसे भूलने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद रानी सुमित्रा को गंभीर बीमारी हो गई। राज्य के सभी वैद्य बुलाए गए, लेकिन रानी की हालत बिगड़ती गई। महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने उज्जैन पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मैं अपनी रानी के बिना नहीं जी सकता। कृपया मेरी रानी को ठीक कर दीजिए। साधु फिर महल में आए और बोले, महाराज, आपने अपनी सबसे प्रिय चीज खोने का वचन दिया था। जीवन तुम्हें ये सिखाने आया है कि हर इच्छा की पूर्ति का मूल्य चुकाना पड़ता है। महाराज ने अपनी गलती समझी, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे। रानी की मृत्यु के बाद महाराज ने उज्जैन की विजय को महत्वहीन समझा। वह संत के पास गए और कहा, मुनिवा, मैंने जो चाहा वह पाया, लेकिन मेरी खुशी चली गई। क्या ये जीवन का नियम है? संत ने कहा, महाराज, जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, न कि वह जो हम चाहते हैं। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं ही तुम्हें सही रास्ता दिखाती हैं। हर इच्छा का मूल्य होता है और हर इच्छा तुम्हारे भले के लिए नहीं होती। ये समझना ही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। महाराज विक्रम सिंह ने अपनी भूल से सीखा कि इच्छाएं हमेशा खुशी नहीं लाती। उन्होंने अपना शेष जीवन त्याग और सेवा में बिताया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इच्छा की पूर्ति आवश्यक नहीं है। जीवन वही देता है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। हम जो चाहते हैं वह न मिलना भी जीवन का एक वरदान हो सकता है। बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा यशोवर्धन का शासन था। राजा न केवल अपने राज्य के प्रति समर्पित थे, बल्कि धार्मिक और न्यायप्रिय भी थे। उनकी रानी वसुंधरा सुंदरता और बुद्धिमत्ता का प्रतिमान थी, लेकिन राजा रानी की एक बड़ी चिंता थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, तप और पूजा अर्चना की, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा अक्सर चिंतित रहते थे और सोचते थे, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता हूँ, फिर भी जो मैं चाहता हूँ वह क्यों नहीं मिलता। राजा की इस चिंता ने महल का वातावरण भी भारी कर दिया था। रानी वसुंधरा ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, स्वामी, हो सकता है कि यह हमारी परीक्षा हो। हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन राजा का मन अशांत था। एक दिन राजा ने राजपुरोहित से इसका समाधान पूछा। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, जीवन में हमें वही मिलता है जो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार होता है। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी पूर्व जन्म में आपके कुछ दोष हों। उसी रात राजा को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ऋषि, जो ज्ञान और तपस्विता की प्रतिमूर्ति थे, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। अगली सुबह राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि वे ऐसे किसी ऋषि की खोज करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिकों ने जंगल में एक महान ऋषि तपोधन को पाया। तपोधन ने राजा को बताया, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर आपकी तपस्या में छिपा है।
आपको एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में आपको सत्य और त्याग का मार्ग अपनाना होगा। तभी आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। राजा ने रानी वसुंधरा और अपने मंत्रियों को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं ऋषि तपोधन के साथ यात्रा पर निकल पड़े। ऋषि ने उन्हें बताया कि इस यात्रा में उन्हें 3 स्थानों पर रुकना होगा और 3 अलग अलग व्यक्तियों से मिलना होगा। पहले स्थान पर राजा की भेंट एक निर्धन ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण के पास खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने राजा और ऋषि का स्वागत अपने घर में किया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी इतनी कठिन परिस्थितियां हैं, फिर भी तुम इतने शांत और प्रसन्न कैसे हो? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे जो चाहिए वह नहीं मिलता, लेकिन जो मेरे पास है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। ये संतोष ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। राजा ने पहली बार महसूस किया कि उनकी समस्या का एक हिस्सा उनके असंतोष में छिपा है। दूसरे स्थान पर राजा एक तपस्वी से मिले जो कठोर तप कर रहा था। तपस्वी के चारों ओर सन्नाटा और शांति थी। राजा ने पूछा, महात्मा, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं? तपस्वी ने उत्तर दिया, महाराज, हम जो चाहते हैं वो हमें तभी मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं का त्याग करना सीख लेते हैं। इच्छा से जुड़ी अपेक्षाएं ही हमारे दुख का कारण है। ये सुनकर राजा को अपने मन के द्वंद्व का आभास हुआ। तीसरे स्थान पर राजा की भेंट एक बूढ़े किसान से हुई। किसान के पास न खेत थे न धन। उसने अपनी सारी संपत्ति एक गरीब को दान कर दी थी। जब राजा ने उससे पूछा, तुमने अपना सब कुछ क्यों त्याग दिया? किसान ने कहा, महाराज, मैंने अपने कर्म के फल को भगवान के हाथों सौंप दिया है। मुझे जो चाहिए था वह नहीं मिला, लेकिन मैंने समझ लिया कि भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। तीनों स्थानों की यात्राओं ने राजा को गहरी सीख दी। उन्होंने महसूस किया कि इच्छाओं से बंधा मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। ऋषि तपोधन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेंगे और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करेंगे, तब आपको वही मिलेगा जो आप सच्चे दिल से चाहते हैं। राजा ने अपने राज्य लौटकर पूरी निष्ठा से शासन करना शुरू किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और अपने कर्मों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कुछ समय बाद रानी वसुंधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने इस अनुभव को अपने दरबार में सभी के साथ साझा किया और कहा, हमें जो चाहिए वह तभी मिलता है जब हम उसे पाने की लालसा छोड़ देते हैं। जो हमारे पास है उसकी कद्र करना और अपने कर्मों में निष्ठा रखना ही सच्चा जीवन है। राजा यशोवर्धन और रानी वसुंधरा की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ समय और कर्म के अनुसार होता है। जो हम चाहते हैं वह हमें तब मिलता है जब हम अपने मन को शुद्ध और इच्छाओं से मुक्त कर लेते हैं।